हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और लैंड लॉक्ड कंट्री में भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। जरा सोचिए वो कौन सा देश हो सकता है। वो देश है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी अस्मात और यहाँ की सबसे बड़े शहर की बात करें तो है अलमाती। हम डिस्कशन करते हैं यहाँ की लैंग्वेज की, तो यहाँ की लैंग्वेज कजाक है और रूसी भी यहाँ पर व्यापक मात्रा में बोली जाती है। हम बात करते हैं यहाँ की करेंसी की, तो कजाकिस्तानी टेंगे यहाँ की करेंसी है। और यहाँ की शासन प्रणाली की बात करें, अभी वर्तमान में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन प्रणाली देखने को मिलती है। यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो कासिम जोमार्त तोकायेव यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की बात करें हिस्ट्री की, इतिहास की, तो ये देश 1920 से 1992 तक सोवियत संघ का हिस्सा रहता है और इसके पश्चात इस देश को आज़ादी मिलती है। इस देश को आज़ादी मिलने के बाद 1995 में ये कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करता है और कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाता है। 2022 में इस देश में अशांति फैल जाती है और अशांति को दबाने में या उस अशांति को कम करने के लिए रूस ने सहायता की। हम बात करते हैं इस देश की ज्योग्राफिकल लोकेशन की। इस देश के नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में रूस और इस देश के साउथ में किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईस्ट में चीन जैसे देशों के साथ ये देश सीमा साझा करता है। इस देश के साउथ वेस्ट में कैस्पियन सी और इस देश के साउथ और उज्बेकिस्तान के नॉर्थ में अरल सी पाया जाता है। हम बात करते हैं इस देश की इकोनॉमी की, तो ये देश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और यहाँ पर तेल, गैस और यूरेनियम की उत्पादकता बहुत अच्छी खासी है और ये देश यूरेनियम उत्पादन में सबसे बड़ा देश है विश्व में। हम बात करें यहाँ की, ये देश OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज देश में शामिल है। ये देश यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का भी मेंबर है। ये देश चाइना द्वारा जो परियोजना चलाई जा रही है बेल्ट एंड रोड इंसेंटिव, उसमें भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम बात करते हैं भारत के साथ संबंधों की, तो दोनों देशों के बीच काफ़ी अच्छे संबंध देखने को मिलते हैं। 1992 में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक राजनीतिक संबंध स्थापित होते हैं। और बात करें ऊर्जा सहयोग दोनों देशों के बीच देखने को मिलता है। खासकर कजाकिस्तान भारत को यूरेनियम की सप्लाई अच्छी खासी मात्रा में करता है। और हम बात करें खासकर भारत और कजाकिस्तान की, तो ये दोनों देश शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। और हम बात करते हैं दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग की, तो दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन नाम से देखने को मिलता है। आपका कजाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है, हमें बताइए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।